अल्लाह का शुक्र है ताबिश के लिए लड़की पसंद आ गई। अम्मी, ताबिश के लिए हमने लड़की पसंद नहीं की है, बल्कि लड़की वालों को ताबिश पसंद आ गया है। वरना 10 जगह सवाल डाले थे आपने, हमेशा इनकार ही हुआ है। अब पता नहीं तबरेज की शादी में ताबिश कैसे पसंद आ गया इन सबको, और उन्होंने आज अपने घर बुला लिया है। हाय अल्लाह, पता नहीं क्या होगा। और आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आज ही लड़की को अंगूठी पहना कर आने वाली हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खैर से बात पक्की हो जाए तो आज ही लड़की को अंगूठी पहनाऊंगी। बोझ ही लगती हैं आप लोगों को तो बेटियां। अगर इतनी ही बुरी लगती थी तो क्या जरूरत थी 6 बेटियां पैदा करने की। अच्छा तैयार हो जाओ तुम लोग, 4 बजने वाले हैं। 5 बजे का टाइम दिया लड़की वालों को और 1 घंटे का रास्ता है। ताबिश के लिए हमने लड़की पसंद नहीं की है, बल्कि लड़की वालों को ताबिश पसंद आ गया है। वरना 10 जगह सवाल डाले थे आपने, हमेशा इनकार ही हुआ है। अब पता नहीं तबरेज की शादी में ताबिश कैसे पसंद आ गया इन सबको। अम्मी, आपने उन्हें बता दिया है ना कि ताबिश मैट्रिक फेल है। ऐसा ना हो कि उन्हें बाद में पता चले तो अपनी बीए पास लड़की का हाथ देने से इनकार कर दें। मैट्रिक फेल नहीं है मेरा बच्चा, वक्त और हालात की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाया। अपने बाप की जिम्मेदारियों को बांटा है उसने। बस कर दें अम्मी, ताबिश ने कोई अनोखा काम नहीं किया है। सब बेटे अपने बाप का हाथ बटाते हैं। दुकानदारी के बहाने उसने तालीम से अपनी जान छुड़वाई है। अगर मैट्रिक कंप्लीट कर लेता तो हर जगह रिश्ते से इनकार ना होता। बैठो बेटा। बेटा ताबिश, आज से आप स्कूल नहीं जाओगे? जी अब्बू। बेटा घर की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, ये सारा बोझ मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगा, तुम्हें ही मेरा साथ देना होगा। जैसे आपकी मर्जी। हम सबकी खुशियों की खातिर अपना बचपन, अपनी पढ़ाई सब दांव पे लगा दिया। अब उसकी खुशियों का वक्त आया तो तुम ऐसे अनाप शनाप बोल रही हो। देखा ना अब्बू आपने, अम्मी हमेशा ताबिश की बेजा तरफदारी करती हैं, और हम बेटियों की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे जाने दो अपनी माँ को, वो तो ऐसी बोलती रहती है। तुम बेटियां तो मेरी शहजादियां हो। आपको क्या पता ससुराल में हमारे साथ क्या सलूक होता है, और यहाँ घर आओ तो अम्मा की 100 बातें सुनो। जरा सा उनके लाल को कुछ कह दो ना तो बस शुरू हो जाती हैं वो। फजल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? उनको तो बस रहने ही दें, वो भी अपने माँ के ही बेटे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी माँ की परवाह है। कहते हैं मेरी माँ बेवा है, मैं उनका वाहिद सहारा हूँ। तुमने मेरी माँ के सामने एक लफ्ज नहीं बोलना, उनकी बस सुनते रहो, कुछ नहीं कहना। तुम्हारी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू ना आए। मैं चाहे जलूं, रोऊं, कुछ भी करूं, उन्हें भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बेटी, इंशाल्लाह। मम्मा कहाँ है? अंदर तैयार हो रही हैं। कहाँ की तैयारी हो रही है? ताबिश के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। नौकर यार, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे बेटा, बड़ी बहन है तुम्हारी, तमीज सीखो बात करने की। अरे जाने देना अब्बा, हमारा मजाक चलता है। हमारा लाडला भाई जो है 6 बहनों के बाद दुनिया में आया है। हम इससे लाड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और वैसे भी इसे तो मैंने पाला है बचपन से, आखिर 10 साल छोटा है मुझसे। अरे कोचिंग जा रहे हो या खाली फीसें भरी जा रही हैं? नालायक नहीं हूँ अब्बा, बिला नागा कोचिंग जा रहा हूँ। इस बार इंटर में देखना A1 ग्रेड लूंगा। देखेंगे। आफी,
तुम थे, फिर भी दिलों में कुछ फासले थे। ख्वाबों में तुम मगर आंखों में शिकवे थे। हमने तुम्हें चाहा, तुमने हमें छोड़ा। ये रिश्ता फिर भी मुकम्मल ना हो सका। ये बदलते रिश्ते क्यों हमें रुलाते हैं? हमने तुम्हें चाहा, तुम्हें दिल में बसाया है। दिलों में दूरियां अब भी मौजूद हैं। ये बदलते रिश्ते दिलों में दर्द छुपाए हैं। ये बदलते रिश्ते फिर भी दिलों में रह गए। अम्मी, आप भी ना पूरी इन्वेस्टिगेटर हैं। हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हैं। आफी, ये क्या है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अम्मी, ये आप क्या सोचने लग गई हैं? कल मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट अच्छी लगी तो बस मैंने वही डायरी में लिख दी। वैसे आपको पता है ना कि मुझे शेर व शायरी से कितना लगाव है। जवान बेटी की माँ को चौकन्ना रहना पड़ता है, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे कभी कोई बात छुपाओ। बेटा, खुशियां बार बार दस्तक नहीं देती, और तालीम से कुछ नहीं होता। तालीम से ज्यादा जरूरी मेहनत है, जो कि वो लड़का करता है, अच्छा कमाता है। लेकिन माँ, जिसका कोई विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है, उसके साथ मैं जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? इंसान का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, और मेरी और उसकी सोच कभी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर तालीम से ज़्यादा अहम किरदार और मेहनत है। और खुशहाल ज़िंदगी के उसूल के लिए माली आसूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि तुम्हें यहाँ से ज़्यादा वहाँ मिलेगी। मगर अम्मी, बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग तुम्हें देखने आते ही होंगे। तबरीज़ की शादी में उस लड़के को तुम्हारे पापा ने पसंद किया था, तब उसके बहनोई से बात चलाई है। अब अगर तुम भी उन्हें पसंद आ गई तो जल्द मंगनी और पट बिया करेंगे, ठीक है?